नमस्कार साथियों। नमस्कार आचार्य जी। जी, आज जो है इस पॉडकास्ट में हमारे साथ राजेश कुशवाहा जी हैं, जिनकी बीमारी हुई थी। जी जी और ये बीमारी जो है करीब 20 साल की थी। तो 2 साल पहले इन्होंने जो है दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज करवाया था, अवगत हुए थे। जी और उनका जो है 1 साल दवाई चला था प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, जी और वे जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने जो है पहला पॉडकास्ट किया था। आज उसी पॉडकास्ट का दूसरा भाग है। तो हम राजेश कुशवाहा जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। ये सवाल जवाब इस क्रम में किया जा रहा है कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, जो देश के कोने कोने से देखेंगे, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, दाद दाद है, खुजली है, एक्जिमा है जिसको कहते हैं, वो भी ठीक हो सकता वो भी जो है प्राकृतिक चिकित्सा से बिना किसी दवाई के ठीक हो सकता है। है। बिल्कुल हो जाएगा। जी, सर मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। जी तो हम एक प्रश्न आपसे लेते हैं सर। ठीक है सर। हाँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा आपने जो है कब से प्रारंभ किया, इसके बारे में जरा बताइए। वहीं सर प्राकृतिक चिकित्सा जब आप कैंप लगाए थे जी गुरुजी, तभी से मैंने चालू किया। अच्छा, कैंप जो है 2024 आपके गांव में 2024 में लगा था, जी मई के महीने में। जी जी तभी से जो है आप अवगत हुए और अपने प्राकृतिक चिकित्सा को शुरू किया। शुरू किया। ठीक है जी। कब तक किया आपने? 1 साल तक पूरा साल भर तक आपने ये जी प्राकृतिक चिकित्सा किया। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करने के बाद अपने भोजन क्रम में क्या बदलाव किया? जैसे मान लीजिए प्राकृतिक चिकित्सा आपने शुरू किया, तो उस समय जो है चिकित्सा लेते समय आपने केवल खान पान में क्या बदलाव किया, सुबह से लेकर शाम तक, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। जी सुबह जैसा आचार्य जी आपने बताया था कि भाई मूंग की अंकुरित करके मूंग 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 की साबुत मूंग को अंकुरित करके और उसमें जो भी डालना चाहे, खीरा, प्याज, नमक, मिर्चा, स्वादानुसार सब कुछ डाल के खा सकते हैं। अच्छा, उसको आप लेते थे? जी, ये आपका सुबह का हो गया। सुबह का हो गया। दिन वही 11 बजे जो है कि खाना, भोजन जौ की रोटी जी, और चावल या चावल का सब्जी या दाल जी, इसको लेते थे। मतलब अरहर की दाल छोड़ करके अच्छा अच्छा, मूंग की दाल या जो मिलन दाल बनती थी उसको खाता था। अच्छा, तो इसमें जो है आप जो रोटियां बनाते थे उसमें जौ की रोटी होती थी? जी जी जौ अच्छा, पूरी जौ की रोटी थी या फिर गेहूं के साथ? नहीं सर, गेहूं के साथ। अच्छा, आधा जौ आधा गेहूं इस तरह से मिक्स करके उसकी रोटियां आपने खाई। जी तो दोपहर में रोटी सब्जी, जी और फिर उसके बाद शाम को या रात में? रात में भी वही सब्जी रोटी खा लेते थे या तो दाल खा लेते थे। अच्छा, यही मेरी दिनचर्या थी और यही मिलता भी था। अच्छा, गांव में ही मिलता था। जी गांव में ही तो मिलता था। दाल क्या रात में भी बनता था अक्सर? वो सुबह ही में बनता था, रात में नहीं। रात में सब्जी खाते थे? जी, रात में सब्जी रोटी और दाल जो है दोपहर में बन जाता था। जी। तो रात को खाना फिर आपने जो चिकित्सा शुरू किया तो कितने बजे ले लेते थे? मैं सर चिकित्सा जब से शुरू किया तो 7 बजे से पहले ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब 7 बजे के पहले आप ले लेते थे जी, जब आपने चिकित्सा शुरू किया। अच्छा अच्छा, उसके पहले तो मनमाना लेते थे, कभी 9 बजे, कभी मतलब तब पर भी 8 बजे के बाद, मतलब 10 के बीच में हो जाता था। हाँ, मतलब इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया, क्योंकि आजकल जो गांव का लाइफ स्टाइल है जी वो भी जो है शहरों के आसपास ही है। जी जी जो लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली शहर के लोग जी रहे हैं, और वो भी गांव में भी हो गया है, क्योंकि गांव में भी लाइट आ चुकी है, बिजली आ चुकी है। जी तो लोग टीवी, मोबाइल, ये सारी सुविधाएं हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो है गांव के लोग भी जो है अब 10 बजे रात तक भोजन करते हैं, 11 12 बज जाते हैं भोजन करने में। लेकिन आज भी मैं 7 बजे से पहले ही कर लेता हूँ। अच्छा, जो आपने शुरू किया था आज भी उसको फॉलो चिकित्सा के माध्यम से मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। यानी प्राकृतिक चिकित्सा में जो है आपने 1 साल पहले जो 2 साल पहले जो ट्रीटमेंट लिया था, जी, तो आज भी भोजन आप 7 बजे तक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुबह बताया, दोपहर को और शाम को, इसके बीच में कभी कुछ खाना पीना? सर वैसे कुछ मिल जाता है बीच बीच में, जैसे फल वगैरह तो खा लेते हैं, उसका कोई वो नहीं। फल में आप क्या सेवन करते थे, किस फल का? जो भी मिल जाए, अमरूद मिल जाए, जैसे जो गांव घर में फल मिलते हैं, जैसे आम मिल गया, अभी आम का सीजन चला तो आम मिल गया,
ये नहीं कि खाना खाया हूँ या दोपहर में तो ये नहीं खाऊंगा, जब भी मिल गया तो मैं खा लेता था। ऐसा कुछ नहीं, बर्ताव नहीं कि नहीं इस टाइम नहीं खाऊंगा उस टाइम नहीं खाऊंगा, कभी भी खा लेता हूँ। फल खा लेते थे, फल खा लेते थे सीजन के अनुसार जो फल मिलता था उसको खा लेते थे। जी। जैसे गर्मियों के दिनों में ये तरबूज खरबूज मिल रहा है, तो क्या उस समय खाते थे आप तरबूज खरबूज? हाँ मिलता था तो खा लेते। अच्छा अच्छा, खाते थे। और कोई फल गर्मियों का? जो भी मतलब मौसमी फल था अगर मिल जाता था तो खा लेते थे, उसमें कोई वो नहीं है। ठंड के दिनों में जो है आपको अमरूद मिल जाता था आराम से? आराम से तो जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो अमरूद का क्या आपके पास पेड़ है खेतों में? हाँ मेरे पास है 2 पेड़ अमरूद का। 2 पेड़ अमरूद का है जी। तो आप वहां से आपको हाँ। जाड़ों के दिनों में अमरूद मिल जाता मिल था। जाता था। और गर्मियों के दिनों में आप बेल का सेवन करते थे? बेल का शरबत हाँ वगैरह? बेल भी मेरे पास है। आपके पास बेल का पेड़ है? जी। तो गर्मियों के दिनों में बेल, आम, और आम का भी बगीचा आपके पास है, जी। तो इसका आप सेवन, आप फलों का सेवन आप कर लेते थे। नींबू भी मेरे पास है। नींबू भी आपके पास है, ठीक है। तो नींबू भी आप लेते थे क्या? नींबू भी थोड़ा बहुत लेते थे, स्वादानुसार, स्वादानुसार। ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो है आपका भोजन था, भोजन क्रम। जी। और मिठाइयाँ वगैरह नहीं खाते थे आप? क्या मिठाई लेते थे? मिठाई वगैरह भी कम खाते थे। कम खाते थे। और अभी भी मिठाई भी कम ही खाते हैं। अभी भी कम खाते हैं। अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो है कि अपने यहाँ गुड़ रखता हूँ डेली, जिसको कहते हैं देहात में गुड़ कहते हैं। अच्छा जी। गुड़ का सेवन करते हैं? गुड़ का सेवन करते हैं। चीनी नहीं खाते? चीनी नहीं खाते हैं। अच्छा, तो इसमें चीनी से बनी हुई चीज कम से कम लेते हैं। कम से कम लेते हैं। अच्छा, एक चीज और व्यूअर जानना चाहेंगे, चाय आप जब आपने प्राकृतिक चिकित्सा शुरू किया तो उस दौरान क्या आपने चाय लिया? नहीं, चाय तो मैं पहले भी पसंद नहीं करता था। अच्छा, चाय की आदत नहीं है आपको? नहीं, चाय की आदत तो नहीं। आपके घर में तो लोग पीते होंगे? हाँ घर में लोग पीते हैं, लेकिन आप चाय नहीं पीते? मैं नहीं पीता हूँ। आज भी नहीं पीते? नहीं पीता। अच्छा अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान जो है आपको सजेस्ट किया गया था कि आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजों को नहीं लेना है? कोई चीज सेवन नहीं करा, मैं नहीं ले रहा था, बिल्कुल नहीं। तो जब से प्राकृतिक चिकित्सा आपने शुरू किया तब से आपने दूध को बंद कर दिया? बंद कर दिया। दूध, दही, घी जी। ये सब बंद कर दिया? वो भी दूध से बना हुआ चीज था, तब तक मैं सेवन नहीं किया, 1 साल तक कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, 1 साल तक आपने दूध से बनी हुई कोई चीज सेवन बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल। आज भी अगर शादी विवाह में जाते हैं तो मैं पनीर का सेवन करता ही नहीं हूँ। पनीर नहीं खाता? कभी भी नहीं। जी। घर का पनीर होएगा मेरे सामने अगर होगा तो अब इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी शादी विवाह में पनीर नहीं खाता हूँ। नहीं खाते। चलिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से जो है साथियों, आपने देखा कि सुबह ये अंकुरित मूंग को जो है, साबुत मूंग को आप भिगो देंगे तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो उसको जो है आप 1 दिन बाद अंकुरित करके उसको लेते थे। तो उसको क्या बॉयल करके लेते थे या कच्चा खाते थे? ऐसे ही कच्चा भी खा लेते थे, कभी कभी बॉयल के भी खा लेते थे। अच्छा, दोनों तरीके से आप खाते थे, ठीक है। तो दोपहर में रोटी सब्जी, वही जो है शाम को भी रोटी सब्जी, इसके बीच में दूध का सेवन बंद, चाय वगैरह बंद, मिठाई कम से कम, मिठाई भी बंद कर दिया आपने, गुड़ का थोड़ा बहुत सेवन आप कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल बताएंगे? नहीं, और कुछ कोई स्पेशल तो नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जवाब आप ही को देना है, मरीज आप थे और आप क्योंकि इसका लाभ लेकर आप ठीक हुए हैं, जी 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 बिल्कुल, इसलिए जो है। अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मेरा ये रोग ठीक होगा। अच्छा, और डॉक्टर भी बोलते थे, मैंने एशिया फेमस गुरु मोहन सिंह को दिखाया। हाँ, पहले आपने जो बनारस में वहाँ पे लक्ष्मी सिनेमा हॉल के बगल में बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आज से 20 साल पहले उनको दिखाया था डॉक्टर साहब को। बोले बेटा तुम्हें फिलहाल मैं ठीक कर दूंगा और ये हमेशा के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा हो गया था? क्योंकि मैं बहुत परेशान था, मैंने सोचा कि चलिए डॉक्टर साहब फिलहाल हाल ही ठीक कीजिए। तो फिर आपको आपने दवाई करवाया एलोपैथ से, लेकिन फिर दोबारा हो गया? फिर हो गया, ठीक है। और निजात मिला तो आपसे प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। तो अब जो है इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न यह है कि जब आपने प्राकृतिक चिकित्सा 2024 में शुरू किया जी, तो आपने भोजन के बारे में तो बता दिया जी। अब जो है आप प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट क्या लेते थे? सुबह से लेके शाम तक जो ट्रीटमेंट आप लेते थे, जो चिकित्सा पद्धति आपको बताई गई थी, उसके बारे में हमारे मित्रों दोस्तों को बताइए। सर वही मट्टी पट्टी, ठीक है, कटिंग स्नान, कटी स्नान, और ये तेल का उल्टा मालिश। तेल की मालिश करते थे? तेल किसका इस्तेमाल करते थे? प्योर सरसों का। सरसों का तेल, ठीक है। जिसे राई भी कहते हैं। राई का तेल, सरसों का तेल, जी। और वो मेरे घर उपलब्ध है। आपके घर का था? बिल्कुल, प्योर शुद्ध तेल? शुद्ध तेल था। अच्छा,
तो मिट्टी पट्टी आप सुबह लेते थे या शाम को? नहीं, लगभग 8 से 9 बजे के बीच 8 से 9 बजे के बीच खाली पेट लेते थे, जी। क्योंकि उसमें कुछ खाना पीना तो था खाना नहीं। पीना नहीं था। तो मिट्टी पट्टी जब आप लगाते थे तो कितनी देर के लिए लगाते थे? आधे घंटे के आधे लिए। घंटे के लिए। तो ठंडी मिट्टी पट्टी बनाते थे ठंडे पानी से, ठंडे पानी से। और मिट्टी पट्टी लेके आप लेट जाते थे। जी। ठीक है, तो मिट्टी पट्टी को दोस्तों मड पैक कहते हैं। ये जो चिकित्सा पद्धति बता रहे हैं, ये सारी चिकित्सा पद्धति मैंने जो है अपने इसी क्योर विथ नेचुरोपैथ के चैनल पे मैंने डाल दिया है। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, आप लोग देखना चाहेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जो है सारी चिकित्सा पद्धतियां उसमें डाल दी हैं। तो मिट्टी पट्टी हो गई, और फिर उसके बाद मिट्टी पट्टी के बाद वही स्नान करके कटी स्नान बताया था आपने। तो कटी स्नान की भी वीडियो मैंने डाल दिया है, मेरे व्यूअर देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो कटी स्नान आप लेते थे, तो वही जो टब में मैंने बताया था पानी भर के, उसमें लेते थे। तो कटी स्नान या हित बात आप कितनी देर तक लेते थे? वो भी करीब करीब 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट। तो उसमें क्या ठंडे पानी का आप लेते थे या गर्म पानी का? नहीं, ठंडे पानी का ही सिर्फ लेते। कटी स्नान ठंडे पानी का। ठीक है, लेकिन जब उसमें कैंप लगा था तो उसमें गर्म पानी का तो 15 दिन के लिए लिया था, गर्म पानी का भी लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शुरू में आपने 15 दिन का गर्म पानी और ठंडे पानी का कटी स्नान लिया था। अब 15 दिन के बाद जो है आपने ठंडे पानी का कटी स्नान लिया। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपने बताया मालिश का, मसाज। तो मसाज जो है आप अपने हाथों से करते थे या फिर किसी और से करवाते थे? नहीं, अपने हाथों से ही करते। अपने हाथों से जो है स्वयं से पैर की मालिश कर ली, फिर हाथ की मालिश कर ली, ऐसे से पीठ उठ का भी ऐसे कर लेते थे अपने हिसाब से। अच्छा। तो सोराइसिस आपको कहाँ था? अरे ये अभी खोल के दिखा दो। दिखाई। पहले यहाँ से यहाँ तक ज्यादा था। जी। दोनों हाथों में। और ये घुटना के नीचे ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे शरीर में हो गया था। अब बिल्कुल ठीक। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। एक बार कैमरे के सामने दिखा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे इनको सोराइसिस था, ये थोड़ा हल्का यहाँ ब्लैकिश है, लेकिन आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल ये क्लियर हो गया। अभी इसके नॉर्मल जो स्किन का कलर होता है उसमें हो गया है। इनका आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा, इनका पुराना जो फोटोग्राफ आ रहा होगा सोराइसिस का, वो आपको दिख रहा होगा, उसको देखिएगा। अभी जो है मैच करिएगा। इनके दोनों हाथों में था, दोनों पैरों में, पैर में भी था, लेकिन अब बिल्कुल ये फिट हो गए हैं। तो ठीक है, तो 3 चिकित्सा आपने ये बताया जी। एनीमा के बारे में भी कुछ आपने लिया था कोई दिन? हाँ, एनीमा लिया था आपने? 1-2 बार लिया था। क्यों 1-2 बार लिया था? मतलब सुबह। ठीक है, तो जब आप थे गुरुजी तभी मैं लिया। अच्छा, जब मैं था मैंने करवाया था तभी लिया था, उसके बाद नहीं लिया? उसके बाद नहीं। ठीक है, तो उपवास उपवास अभी किया? हाँ, उपवास किए थे ना। उपवास आपने किया था? उपवास आपने कैसे किया था इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जो हम चिकित्सा पद्धति शुरू करते हैं शुरू में, तो उपवास बड़ा मायने रखता है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो उपवास के बारे में जरा बताइए, आपने कैसे किया था? अपने हिसाब से बताइएगा, कोई हमारे तरफ से प्रेशर नहीं है, जैसे जो आपने किया था। जी। वही दोपहर में फल वगैरह कुछ खा के, जैसे सुबह आप सो के उठे तो मंजन वगैरह कर लिया, ब्रश कर लिए, लेकिन ब्रश तो आप करते नहीं, दातुन कर लिया। अच्छा, दातुन। ब्रश तो करते ही नहीं। आपको बता दूं, ये जो है ब्रश कोलगेट का इस्तेमाल शुरू से ही नहीं करते हैं, शुरू से ही दातुन का ही प्रयोग करते हैं। नीम का दातुन हो गया, आराम से मिल जाता है। बबुल का दातुन हो गया, आराम से मिल जाता है। कोई भी दातुन नहीं बबुल का मिला तो आम का कर लेंगे, नीम का कर लेंगे। एक भटास हमारे यहाँ जमता है, उसका भी कर लेते हैं। चिचड़ी का भी कर लेते हैं, जो औषधि है, औषधि गुण ही है वो जी, उसका भी सेवन कर लेते हैं। तो दातुन करने के बाद जो है आप नाश्ते वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे? टोटल व्रत आपने करते थे? नहीं, मतलब दोपहर में एक बार कर लेते थे कुछ। दोपहर में क्या खाते थे आप? जैसे रस वगैरह या कोई फल खा लिया आपने, फल का जूस पी लिया, फल का रस या फल का जूस मतलब, और या कोई फल खा लिया बस। तो दिन भर बस यही रहता था। तो आपने ये उपवास जो है कितने दिनों के लिए किया था? अरे महीने में 2 बार 3 बार कर लेते थे। अच्छा, मतलब आप साल भर में जो है, जब से आपने शुरू किया था तो हर महीने में 2-3 बार जो है आप उपवास करते थे फलों के ऊपर। तो ये जो है हर महीने का चलता था, तो 12 महीने तक इस तरह से आपने उपवास किया था। महीने में जो है 3 बार उपवास, फल के ऊपर या जूस के ऊपर। तो उस उपवास के दौरान आप कोई अनाज नहीं खाते थे? अनाज नहीं खाते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये उपवास और उपवास में जैसे हमारे यहाँ आलू होता है, आलू तो घर का ही मिल जाता है। जी। अगर आलू खा के थोड़ा रस पी लेंगे, वो भी उपवास में ही माना जाता है। तो उससे कोई सेहत पे भी नहीं फर्क पड़ता है, और आपका मतलब उपवास भी हो जाएगा।
तो आपने क्या इस आलू खाकर उपवास किया था क्या? जी। अच्छा, बीच में आपने आलू भी खाया था? आलू भी खाता, कभी फल भी मिल जाता तो फल भी खा लेते थे। ठीक है, तो ये हो गया उपवास। इसके अलावा और कुछ किया आपने नहीं और चिकित्सा क्रम में? तो मेन जो है आपने 4 चीजें ले ली। जी। एक तो आपने मिट्टी पट्टी ली जिसको मड पैक कहते हैं। जी। दूसरा आपने हिप बाथ यानी कटी स्नान लिया। हाँ, वो भी किया। और तीसरा आपने मसाज स्वयं से किया, स्वयं के हाथों से, क्योंकि मसाज करने से क्या होता है कि स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो वहां पे जो है जो विजातीय पदार्थ, जो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा है स्किन के नीचे, वहां से हटना शुरू होता है। और नया जब ब्लड आता है तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के कारण जो भी वहां पे फंगस वगैरह लगा हुआ है वो वहां से समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने मसाज किया और फिर आपने उपवास का भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया था। महीने में 3 बार उपवास लिया था। तो इस तरह से यही चिकित्सा क्रम और यही भोजन क्रम आपने जो है 1 साल तक कंटिन्यू किया और उसके बाद जो है आपने कुछ भी नहीं खाया, सारी चीजें आपने परहेज में बंद कर दी थी। और अच्छा, ये जो खट्टा हो गया, खट्टे में कुछ खाते थे क्या? नहीं, खट्टे में नहीं खाते थे। और ये क्या कहते हैं, तीते मिर्च वगैरह? मिर्च भी कम से कम खाते हैं। मिर्च कम से कम कर दिया था। अभी भी मिर्च कम खाते हैं? हाँ, हम तो कम ही, अभी भी कम खाते हैं, क्योंकि मिर्च का, मसाले का जो है बहुत बड़ा संबंध है स्किन के प्रॉब्लम से। क्योंकि मिर्च मसाला सीधे आपके पेट में जलन पैदा करता है, वो जलन जो है सीधे आपके स्किन में नजर आता है। तो इसलिए जो है हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो है मिर्च मसाला भी बंद कर दीजिएगा या कम खाइएगा। तो अभी भी आप कम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका चिकित्सा क्रम और भोजन क्रम के बारे में हो गया, उपवास के बारे में भी हो गया। अच्छा, एक प्रश्न मैंने लिखा था पहले से, सोराइसिस के इलाज के दौरान शरीर की मालिश कौन करता था? तो ये तो आप खुद करते थे। ठीक है। शरीर पर किस तेल का प्रयोग करते थे? तो ये भी आपने स्वयं से बता दिया, सरसों का तेल आपने प्रयोग किया। ठीक है। और कितने दिनों तक प्राकृतिक चिकित्सा करवाने के बाद आपको सोराइसिस की बीमारी से मुक्ति मिली? अरे ये तो 2-3 महीना किया तो 2-3 महीने से थोड़ा बहुत आराम मिल गया था। अब पूरी तरह से जाने में सोराइसिस को 1 साल लगा। साल भर जो है आपने, जैसे कि हमारे कई वीडियो में कई बार आप बता चुके हैं कि इस ट्रीटमेंट को आपने साल भर तक प्रयोग किया। उसके बाद जो है बीमारी परमानेंट जो है चली गई। 2024 से 2025 तक आपने ट्रीटमेंट लिया और 2025 से 2026 आज 1 साल हो गया। हम लोग जो है 2 साल के बाद यहाँ मिल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सोराइसिस देख ही रहे हैं आप? देखिए, हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर जो है इनको भी देखना चाहिए। आप देखिए इसको, जो है सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो 20 साल से इनको थी। बड़े बड़े डॉक्टर जो है, बनारस के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरुमोहन सिंह, जो स्किन के डॉक्टर माने जाते हैं। अरे सर, एशिया फेमस है, एशिया के फेमस डॉक्टर हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं। उन्होंने भी जो है दवाई चलाया, दवाई से दब गया था लेकिन फिर उभर गया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बेटा ये हमेशा के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। अच्छा, फिलहाल मैं तुमको ठीक कर दूंगा, बस इतना है। और मैं चूंकि परेशान था इसलिए बोला कि साहब आप फिलहाल ही ठीक कीजिए, जाए न जाए गारंटी नहीं मांगते हैं, आप फिलहाल ठीक कीजिए। फिर आपने होम्योपैथ में गया, वहां भी कोई इलाज नहीं मिला आपको। फिर जो है थक हार के आप भूत पिचास के पास भी गए, ओझा ओझेत के पास गए, झाड़ फूक करवाने के लिए गए, वहां से भी कोई फायदा नहीं मिला। तो आपने जो है 2024 में प्राकृतिक चिकित्सा से, तो आपके कैंप में वहीं आप आए जी, तो मैंने आपसे बात किया कि सर देखिए गुरुजी ऐसा ऐसा मेरे को हुआ है, मैं तो बहुत हार थक चुका हूँ, अब आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। तो आपने कहा कि आइए भाई हमारे कैंप में शामिल हुई और आपका ठीक हो जाएगा। मैंने आपके कैंप में शामिल हुआ और मेरा आज पूरा चकाचक ठीक है जी। तो दोस्तों मैं बता दूं, 2024 में इनके गांव में मैं आया था, प्राकृतिक चिकित्सा का पहला शिविर मैंने लगाया। आपसे मिलने के बाद अब मुझे अपार खुशियां मिलती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग जो है इतनी रात को बैठ के, आप नहीं होते तो मेरा ये शरीर देखने लायक नहीं रहता। और हमारे कहने पे और खुद से मोटिवेट होके जो है आज हम लोग तकरीबन 10 बजे रात को भी बैठ के वीडियो बना रहे हैं जी, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं जो चर्म रोग से खासतौर से परेशान है या किसी भी रोग से परेशान है, वे प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज कराकर ठीक हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो इसी क्रम में जो है अगला प्रश्न था, अच्छा हाँ, एक प्रश्न, इलाज के दौरान आपके रोग में उभार हुआ था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा में आप इलाज करवाएंगे तो आपके रोग बढ़ जाएंगे, क्या ऐसा आपको लगा था? बढ़ गया? जी जी जी, अच्छा ऐसा हुआ था, रोग जो है बढ़ गया था, खुजली बढ़ गई थी,
अच्छा, आपको कुछ परेशानियां बढ़ गई थी उसकी कुछ वजह से, परेशानियां बढ़ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे सब कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो गया। तो अच्छी बात ये रही कि आप जो है दृढ़ निश्चय के साथ जो है, दृढ़ संकल्प के साथ जो है, डिटर्मिनेशन के साथ जो है आप लगे रहे। अरे मेरे को सर ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ करना तो है नहीं, जी। अरे सब कुछ घर का इलाज है, हाँ, हाँ। खाने पीने में परिवर्तन करना है, और वो भी जो चीज आपने बताया सर वो मेरे घर उपलब्ध है, उपलब्ध, चूंकि उपलब्ध है सारी चीजें। जी जी जी। किसी चीज की बाहर से मुझे जरूरत नहीं, वो फल फ्रूट का भाई तो बाहर से जरूरत पड़ती है। जी, जी। बाकी चीज जैसे कि जौ हुआ या बाजरी हुई या सरसों का तेल हुआ, मक्का हो, मक्का, मिट्टी, ये सब मिट्टी पिट्टी तो कहीं से भी कर लेते थे। मिट्टी हो गया, धूप हो गया, पानी हो गया, तो प्रकृति का देन है, सभी जगह उपलब्ध है। सभी जगह उपलब्ध है, चाहे शहर के लोग भी कर सकते हैं, गांव के लोग भी कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आसानी से किया जा सकता है, बस करने की जरूरत है, उसकी चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए सब, अगर कोई वो दवा लेगा नहीं खाएगा तो दवा थोड़ी काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो उसी तरह ये है, अगर हम पद्धति नहीं अपनाएंगे तो वो रोग नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, लेकिन पद्धति अपनाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। चलिए, अभी जो है मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम जरूर लूंगा जी। तो क्योंकि आपका नाम लेने से आपका ये वीडियो लोग देखेंगे तो बिल्कुल जो है प्रूफ है, एविडेंस है। और कोई पूछना भी चाहता है तो मेरा नंबर भी नोट कर ले, मैं नंबर के माध्यम से भी बता दूंगा। तो आपका नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगा जी, ठीक है। आपका नंबर एड्रेस दोनों डाल दूंगा, डाल दीजिए, यदि कोई आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है सवाल, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन हो गया, तो आज रोग से मुक्ति पाने के बाद मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर मैं अच्छा हो गया तो मेरे जैसे हजारों लोग या लाखों लोग अगर ठीक हो जाएं तो मुझे बहुत अपार खुशियां मिलेंगी। बहुत अच्छी बात है आपकी, क्योंकि मैंने आपसे ये करके मुझे अपार खुशियां मिल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे देशवासी अगर उनको मिल जाए, मेरे बताने से उनका भला हो जाता है तो मेरा क्या जा रहा है। बिल्कुल हो जाएगा। दरअसल बात क्या है कि लोग एलोपैथ के चंगुल में इस तरह से फंसे हुए हैं, जिसको हम मोगेम्बो नाम देते हैं जी, जो इजराइल और अमेरिका का सिस्टम है। वो सिलेबस भी वही पढ़ाते हैं और वही सिलेबस पढ़ाते हैं जिससे लोग बीमार पड़े। अब फिर दवाई के नाम पे दवाई की फैक्ट्री लगाते हैं, फिर दवाई बेचते हैं, फिर वो बीमार पड़ते हैं, फिर इलाज भी वही करते हैं, हॉस्पिटल भी इन्हीं का है। सारे तरफ से ट्रैप है, ये जाल में फंसा के रखे हुए हैं। लेकिन लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानते हुए भी जो है इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये जो है उनकी, आप क्या कहेंगे, वो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन फिर भी एक मैं आपको बात बता दूं, जो अच्छी क्लास के पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल अंग्रेजी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो या तो होम्योपैथ की तरफ जा रहे हैं या फिर प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जा रहे हैं। और आने वाला समय जो ये पद्धति सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ लेना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ना ही, बाहर से कुछ लेना नहीं है, छोड़ना है और अपने फायदे वाली चीज सारी चीजें लेना है। अच्छा, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपसे करूंगा जी जी, कि अभी आपको ट्रीटमेंट छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया जी, तो अब जो है आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल से हमारा मतलब यह है कि खासतौर से भोजन से है जी, क्योंकि आप एक किसान हैं तो किसान का लाइफ स्टाइल क्या है तो सभी लोग जानते हैं। किसान तो किसानी करेगा, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन भोजन में अभी आप क्या ले रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? बेफिक्र होकर हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, अभी सर वो जो मूंग वाला सिस्टम बताया वो हमारे यहाँ खेत पे आप देख भी सकते हैं। हाँ, लगा हुआ है, वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। अभी प्राप्त हो जाएगा, अभी तो मैंने उसको चालू कर दिया। कितने बीघे में मूंग लगाया आपने? 10 बिस्से में लगा है। 10 बिस्वा में आपने मूंग लगाया हुआ जी, ठीक है। तो ये मूंग की खेती आप कर रहे हैं? ये मूंग घर का है तो मूंग का जो है आप सेवन कर रहे हैं, मूंग की दाल और सुबह जो है मूंग का भिगो कर जैसे खाते हैं, ठीक है, अंकुरित करके। उसके बाद और जौ बाजरे की रोटी भी मिल जाती है हमको। ये हमारा सीजनली धंधा है खेती बाड़ी का। जौ का रोटी क्या